हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड कर यूनिवर्स में जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड कर यूनिवर्स में जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। अथॉरिटी, sacrifice and emotional withdrawal। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पावर, लव बिगिंस। अथॉरिटी, सेक्रीफाइस, इमोशनल विड्रॉल, पावर, लव बिगिंस, स्पिरिचुअल यूनियन। मटेरियल हार्वेस्ट, द वेटिंग गेम। यहाँ पर है एक्सेलरेटेड मोशन एंड एनर्जी है थर्ड आई चक्रा। ओके गाइस, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की पर्सन की एनर्जी क्या है अभी, मतलब क्या आपके पर्सन की एनर्जी है, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है उसमें बताती हूँ। एंड तक ज़रूर सुनिएगा पूरी रीडिंग को। यहाँ पर जो निकल के आ रहा है उसमें मुझे सबसे पहले यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अथॉरिटी लेने के लिए तैयार है। मतलब जितने भी कनेक्शन ऐसे हैं जिसमें से आपके पर्सन रन कर रहे थे और अपनी गलती नहीं मान रहे थे, ठीक है। मतलब इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में गलती हुई कहाँ है। जैसे सेपरेशन क्रिएट होती है तो कुछ ना कुछ गलती होती है, कुछ आपकी होती है, कुछ आपके पर्सन की होती है। ये हो जाता है किसी की 30%, किसी की 70%, या कई बार ऐसा होता है कि एक की गलती पर दूसरे का रिएक्शन आता है। तो एक की गलती 30%, दूसरे ने रिएक्ट किया 50%, फिर अगले ने फिर रिएक्ट किया और 70%। तो फिर उस हिसाब से पूरा जो डिस्टर्ब होता है कनेक्शन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरे को मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन गलती नहीं मान रहे थे, या जिनके पर्सन जो ये थे कि मैंने क्या बुरा किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सारी गलती तुम्हारी है, एक ब्लेमिंग एनर्जी चल रही थी दोनों के बीच में, सेटल नहीं कर रहे थे आप कनेक्शन को, ठीक है। ऐसे कनेक्शन यूनियन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि डेस्टाइन कनेक्शंस हैं और डेस्टाइन कनेक्शंस में जो लोग हैं वो लड़ाई झगड़े के कारण या नेगेटिविटी के कारण या किसी डार्क एनर्जी के कारण या किसी ब्लैक मैजिक के कारण या किसी पितृ दोष कर्मा दोष के कारण, मतलब उन लोगों के बीच में वो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी। दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे या हीलिंग की जरूरत थी। तो ऐसे डेस्टाइन कनेक्शन जितने भी सेपरेशन में गए हैं, ठीक है, इनके बीच में यूनियन नजर आ रहा है। मतलब हर व्यक्ति अपना चार्ज लेगा कि पास्ट में मुझसे ये गलती हुई है, मतलब हाँ ये गलती मैंने की है, ठीक है। माफी मांगेंगे, दोनों मांगेंगे, या फिर जिसकी गलती होगी वो मांगेगा। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है एक्सीलरेटेड मोशन कार्ड के साथ कि बातचीत होगी। यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी 2 बार निकल के आई है। जैसे जो लोग यहाँ पर डरे हुए थे या फिर जो लोग इस वजह से स्टैंड नहीं ले रहे थे कनेक्शन में कि जिनको फियर इश्यूज बहुत ज्यादा थे। आपको पता है कि बहुत सारे लोग फियर के कारण भी स्टैंड नहीं लेते या डरते हैं किसी बात से। ये डर भी उनके पैटर्न से आ रहा होता है, उनके सबकॉन्शियस पैटर्न से आ रहा होता है, या उनके फैमिली कंडीशनिंग से आ रहा होता है, या सोसाइटी की कंडीशनिंग से आ रहा होता है। तो ऐसे फियर्स जो है उनका सामना मैस्कुलिन्स करेंगे और यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है कि वो बातचीत करेंगे, अथॉरिटी लेगा। बेसिकली व्यक्ति वो नहीं करेगा जो आप चाहते हो, वो नहीं करेगा जो फैमिली चाहती है, वो करेगा जो एक्चुअल में होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग जिंदगी को जीता है, अपनी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग जिंदगी को जीता है, तो अपनी गलती को मानता है सबसे पहले कि मुझसे क्या गलती हुई है। दूसरा, वो अपने लेसन्स को लर्न करता है। तीसरा, जो गलती उसने की थी पास्ट के अंदर उसे वो सुधारने की नियत रखता है, यानी कि वो सुधार की कोशिश करता है, वो गलती पे गलती करना चूज नहीं करता है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, जिनके भी पर्सन ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी गलती को पास्ट में माना नहीं और इन्होंने भागना चूज किया, मतलब एक होता है ना कि ठीक है आपकी गलती है, आपके पर्सन, देखो जब दोनों की गलती होती है तो यहाँ पर बात इस चीज की आती है कि बैठो भाई, बात करो और बीच का रास्ता निकालो, ना कि आप सेपरेशन क्रिएट करो और भाग जाओ, ठीक है। और भागने के बाद भी चलो ठीक है, अगर भागे आप तो आपको बड़ा सुकून मिल रहा है, तो वहां पर भी आपने अपने साथ एक इनजस्टिस क्रिएट कर रखा है कि आप जहाँ भागे वहां आप खुश नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ थर्ड आई चक्रा की एनर्जी आती है। थर्ड आई चक्रा यहाँ पर इस चीज की बात करता है कि 2 नेत्रों से ह्यूमन बॉडी चलती है, ठीक है। अगर आपको सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन करना है तो आपका थर्ड आई चक्र खुलेगा सबसे पहले, जो आपको कर्मा के लॉ सिखाएगा या जो आपको इंट्यूशंस के थ्रू ये गाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैट्रिक्स ने सही और गलत बहुत ही नाप तोल के अपने अनुसार कर रखा है कि जब लोगों का फायदा उठाना होता है तो सही और गलत को रख देते हैं वो सामने कि ये सही है ये गलत है, राइट। बट
अगर मैं आपको बात करूँ सोल कॉन्शियसनेस की, तो वो बात करता है कि कहाँ पर क्या बिगाड़ा था, कहाँ पर कैसे बिगड़ा था, और कहाँ पर क्या चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो अकाउंटेबिलिटी लेता है एक्चुअली में। जब किसी की सोल अवेकनिंग होती है तो वो व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी ले लेता है कि हाँ, यहाँ पर मैं भी रॉन्ग था। ठीक है, जैसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ कि बहुत सारे लोगों का जो बोलने का जो तरीका था अपने पास्ट तक, यानी कि पास्ट में वो जिस तरीके से भी बातचीत करते थे, जैसे भी बातचीत करते थे, पास्ट तक वो जैसे भी बोलते थे, उनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। ठीक है, या फिर आप में से कुछ लोगों की पर्सन का जो था वो नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंडेड, या फिर वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी किस वजह से किस हरकत की वजह से किसको कैसी चोट लग रही है, बस करने से मतलब। तो यहाँ पर लोग अपनी गलती को जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि उन गलतियों की वजह से वो सज़ा भुगतते हैं, पनिशमेंट मिलती है कभी उन्हें बहुत तगड़ी वाली। जब उन्हें पनिशमेंट मिल जाती है तो कहीं न कहीं उनकी वो अवेकनिंग आती है, उन्हें अंदर से भीतर से आता है कि मुझसे गलती हो गई, आत्मा पे भार चढ़ गया। आत्मा भार लेना नहीं चाहती, उसे पता है कि मैंने कर्मा एक बार बना लिया तो इसका भुगतान मुझे ही करना है फिर। तो सोल को हैवीनेस फील होने लगेगी, जैसे ही उससे गलती होगी उससे हैवीनेस फील होने लगेगी। ठीक है, एक भार आ जाएगा उसके ऊपर और एक गिल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो हील होगी वैसे ही वो भार उतर जाएगा, गिल्ट उतर जाएगा, हैवीनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आता है वो ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस पर्सन की अवेकनिंग हुई, थर्ड आई खुला, इनको अपनी बात समझ में आ गई कि मैंने कहाँ क्या और कैसे गलती की है। ठीक है, यही बेसिकली कर्मा है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ये समझ में आया है कि इन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है। मतलब इस पर्सन की लाइफ के अंदर इन्हें एक बैलेंस क्रिएट करना सीखना था कि बैलेंस क्रिएट करो, ठीक है, मटेरियल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, लव लाइफ में, ना कि आप सेक्रीफाइसिंग मोड पर रहें कि नहीं सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। आज के टाइम में आप देख रहे हो बहुत सारे लोग की ये एनर्जी रहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करना है। क्यों? क्योंकि ईगो हर्ट है लोगों की। ईगो ये कहती है कि मुझे इतना पैसा कमाने के बाद 4 लोगों को दिखा सकती, इतना है मेरे पास। इसकी वजह से आप फैमिली इग्नोर कर रहे हो, आप अपने पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, आप अपने पार्टनरशिप को इग्नोर कर रहे हो, आप अपने जो भी आपके घर में जो भी लोग हैं उनको आप इग्नोर करो। इसका मतलब है कि आपने एक बैलेंस को क्रिएट नहीं कर रखा। अब ये सारे लोग आपसे दुखी होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग मिले हैं ना आपको। या तो फिर आप सबको लाइफ से हटा देते और कहते सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाओ, अब मेरी लाइफ में कोई भी नहीं रहेगा। तो आपको लोग भी चाहिए। तो जब आपको लोग चाहिए और फिर जब लोगों के साथ आप कनेक्शन बनाते हो, एक तरफा थोड़ी चलाएंगे आपके साथ। ये भी मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि कुछ ऐसी फीमेल्स मेरे पास आई हैं जिन्होंने बताया कि वो सारा काम खुद करती हैं, जॉब, बच्चे, घर, फैमिली, इन लॉ, सब कुछ। उनके हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ करियर पर फोकस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना। ठीक है, आप अगले इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक मतलब अपनी लाइफ में इसलिए लेकर आए थे कि जस्ट वो सब कुछ संभाले। बैलेंस करना होता है ना। ठीक है, या फिर वो उसकी खुद की मर्जी है कि ठीक है मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर हर्ट होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर इग्नोर होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मुझे बस काम के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर इस तरीके जितने कनेक्शन है, जहाँ पर इस तरीके की सेपरेशन को क्रिएट कर रखा था, यहाँ पर जिन जिन की भी पर्सन की गलती है वो माफ़ी मांगेंगे आपसे। ठीक है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। उन्होंने बहुत समय लिया इस चीज़ को मानने के लिए कि मेरी गलती क्या है। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर आप अपनी गलती मानो या फिर आप उस चीज़ का पेमेंट कर दो। जैसे आपसे कोई गलती हुई, आपने अगर सही समय रहते उस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगी, या फिर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और आपने कहा नहीं नहीं नहीं। देखो, एक महाभारत के युद्ध की जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ पर दुर्योधन की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं महाभारत युद्ध की, तो वो इस वजह से भी हुआ था क्योंकि एक बार भी दुर्योधन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि उससे कोई गलती हुई है। उसने जितने काम किए उस सब कामों में उसको यही लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने कुछ गलत नहीं किया। एक बार भी, मतलब सब लोग समझाते कहते हैं ना कि जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो स्वयं परमात्मा आकर भी आपके सामने खड़े होकर अगर आपको समझाएंगे तो आप नहीं समझने वाले हो। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मुझसे कहाँ गलती हुई है, आप मानने के लिए भी रेडी नहीं होगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है कि आपसे यहाँ पर गलती हुई है तो उसका सामना करो। उसके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ना उनको फेस करो कि हाँ ये हुई है गलती, इसके पनिशमेंट के तौर पे जो भी चीज़ें आएंगी मैं लेने के लिए रेडी हूँ। ना कि ऐसे होता ना कि एक झूठ पकड़ा गया आपका, आपने झूठ को स्वीकार करने की बजाय आपने उस पर एक और झूठ की परत लगा दी। नहीं, ऐसे नहीं किया था मैंने, इसको ऐसे ऐसे किया था। कहते कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। फिर आपने यहाँ पर उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी पहली बार में ले लेते, एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो शायद आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन आपने उस वक्त उस चीज़ को स्किप कर दिया कि टल गई बात तो टल गई, आज टल गई डियर, आज टल गई। कहते कि कर्म का सिद्धांत है कि एक बार अगर आपने कोई कर्म कर दिया तो वो एक
एक वो है कि उसका फल अब आपके हाथ में नहीं है, फल तो बनेगा। कर्म कर फल की चिंता मत कर, हरि की लाइन है। अब वो कब बनेगा, किस रूप में बनेगा, आप नहीं जानते। तो अगर आपको समझ में आ गया समय रहते कि भाई ये मुझसे गलती हुई है, ठीक है, उसी समय उसकी अकाउंटेबिलिटी ले लो और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे यहाँ पर ये गलती हुई है मेरी और मुझे यहाँ पर ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो इसका परिणाम अब भविष्य में किस रूप में दिखने वाला है नहीं पता। तो दुर्योधन ने कभी भी महाभारत के युद्ध में एक बार भी अपनी गलती नहीं मानी थी। जितनी उसने गलतियां की उसमें कभी नहीं माना कि मेरे से कोई गलती हुई है। ठीक है, हरि ने भी समझाया था, वो दूत बनकर भी गए थे कहते हैं, बट नहीं माने थे वो। तो नहीं माने तो फिर अंत में क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर किसी की भी कोई भी गलती है, आपको लगता है कि गलती है, तो आपको उस चीज़ को समय रहते एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, क्योंकि पता है फिर वो बढ़ता चला जाता है। आप आज नहीं मानोगे फिर और, फिर और, फिर और, ठीक है? और आपको कोई हक नहीं बनता कि आपकी गलती का भार कोई और ढोए। मतलब गलती आपसे हुई है, ठीक है? और आप उसके चार्जेस आप सबको दिए डाल रहे हो कि इससे भी हुई है, इससे भी हुई है, इससे भी, क्योंकि जब भी आप कोई कदम चलोगे, सब पर उसका असर आने वाला है। तो आप अकेले नहीं जुड़े हुए हो, मतलब जैसे आप सांसारिक हो ना, आप ऐसे तो हो नहीं कि आप कोई सन्यासी हो, कि आपका घर परिवार है ही नहीं। आप कोई भी कदम चलोगे तो उसका परिणाम सबके ऊपर आने वाला है। तो आप सोच समझ कर बढ़ लो आगे कि भाई मैं जो बढ़ रहा हूँ इसका परिणाम क्या होने वाला है। ठीक है, कहते हैं कि भार नहीं लेना चाहिए। जिस काम को करते वक्त अंदर से ये आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, हम कह रहे कोई कह रहा हो कि करना है ऐसा वैसा, आप मना कर दो, मेरे नहीं आ रहा अंदर से, कितना मुश्किल लग रहा हो, मेरे नहीं आ रहा अंदर से, आज मैं चल गया इस रास्ते पे जो मुझे नहीं आ रहा अंदर से, तो डिस्टर्बिंग है फिर आगे कुछ। क्योंकि आप देखना जो प्योर सोल्स होती हैं उनके भार चढ़ता है यहाँ पे सीधा, हैवीनेस लगती है उन्हें हार्ट चक्र पे बहुत अधिक। जब भी उनसे कोई गलती हो जाती है वो इस चीज़ को मतलब खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते, गिल्ट के मारे आधे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा तो उन्हें दुख देगा क्या, उनका गिल्ट ही उन्हें इतना दुख देता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन ने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर आपको सेक्रीफाइस किया था, मतलब इस पर्सन ने पूरा फोकस अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर रखा था, पैसा पैसा और पैसा, मनी, पैसा सुख। ठीक है, तो फिर अगर इन्होंने इस चीज़ के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है, आप अवेलेबल थे, तो ठीक है, अब इनको सेक्रीफाइस कर दिया तो अब आप तो नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अब आप नहीं मिलेंगे। एक ही चीज़ कुछ हो सकती है। अब अगर आप चाहिए तो अपनी गलती आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी राइट टाइम पे, और अगर आपको राइट टाइम पर अगर आप गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो अपनी, ठीक है, तो फिर आप तो निकल गए हाथ से। ठीक है, तो दोनों में से एक कुछ मिल सकता है और आपको है कि मुझे दोनों चाहिए, तो फिर आपको दोनों को इज्जत देनी भी आनी चाहिए, यानी कि दोनों को आप इक्वली बैलेंस भी करें, दोनों को आप इक्वली ट्रीट भी करें। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही चीज़ को ट्रीट करेंगे और दूसरे को आप ऐसी समझेंगे तो फालतू आ गई मेरी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि आज फालतू है कल फालतू थोड़ी रहेगी। ठीक है, आज लग रही है। तो ये पर्सन आपसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर पावर की एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, पावर है इस पर्सन के अंदर। सोल अवेकनिंग हुई है, डेफिनेटली इस पर्सन को लग रहा है कि अब ये सही समय है गलती को एक्सेप्ट करने का। इसके बाद भी अगर इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ठीक है, वेटिंग गेम की एनर्जी इस पर्सन ने वैसे भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। वेटिंग गेम यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पर्सन ऑलरेडी काफ़ी इंतज़ार आपसे करवा चुके हैं, और एक अवधि होती है ना कि भाई इतना ही परीक्षा कोई इंसान आपकी देगा या इतना ही इंतज़ार कोई आपका कर सकता है, फिर वो भी बढ़ेगा आगे अपनी ज़िंदगी में कहीं। ठीक है, या फिर प्रकृति उसके लिए कुछ और प्लान कर देगी। तो यहाँ पर अब आप देख लो कि आप क्या कर सकते हो। आपकी हिम्मत है तो ठीक, नहीं है तो फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना, पर मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जिन्होंने पास्ट में गलती की है, जिनको रियलाइज़ हो जाएगा, इनकी बुद्धि सही समय पे खुल जाएगी, वो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, वो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेंगे। ठीक है, और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझसे डिस्टर्बिंग हुआ है पास्ट के अंदर, राइट, ये दिख रहा है मुझे। तो आज आप में से काफ़ी सारे लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं, हस्बैंड हो, वाइफ हो आपके, जो कोई भी हो। ओ माय गॉड, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पर्सन को क्लैरिटी मिली आई थिंक। ठीक है, यस, पर्सन ने बहुत सारे टावर मूवमेंट भी झेले, यही कर्मा है। जब आप कोई निर्णय लेते हो उसके जो परिणाम आते हैं वही आपका कर्म का फल हो जाता है। फिर आपको समझ में आता है कि मुझसे गलती हो गई, देन आप यहाँ पर चूज करते हो कि नहीं, मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करनी। सो 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ बात करते हैं फिर कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप जो चाहते थे वो मिलेगा। ठीक है, अपनी गलती मानो, माफ़ी मांगो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। आपने कहा नहीं हम कर्मा कर्मा खेलेंगे, हम बद्दुआ बद्दुआ खेलेंगे, हम थर्ड पार्टी खेलेंगे, तो फिर भाई आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ। इसके जो परिणाम है वो लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। ठीक है, और मानसिक पीड़ा झेलते जाओ। ठीक है,
कहीं तो ये गेम स्टॉप होगी। तो ये आपके ऊपर है कि अभी गेम आप कहाँ पर स्टॉप करना चाहते हो, मतलब आपके पर्सन के ऊपर है बेसिकली। क्योंकि टावर मूवमेंट तो इस पर्सन ने बहुत सारे देखे हैं, एक के बाद एक झटके इस पर्सन को लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रगल इस पर्सन की लाइफ के अंदर क्रिएट हुआ, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।